हम स्टडी करते हैं एनिमल टिश्यू की या प्लांट टिश्यू की, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी टर्म। ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दिया किसने था? प्लांट टिश्यू दिया था एनग्रू ने। ग्रो से याद रख सकते हो क्योंकि प्लांट्स हमेशा ग्रो करते हैं। और बात करूँ तो ये टर्म एनिमल टिश्यू वाला दिया था बाइचैट ने। बाइचैट जैसे याद रख सकते हो कि बिछड़ना होता है इंसानों का, है ना, जानवरों का, तो उसे हो गया बाइचैट। डन। अब एनिमल किंगडम में पहला ऐसा कौन सा फाइलम था जिसमें टिश्यू आया था? वो है आपका सीलेंटेटा या नाइडेरिया। अब मैं बात करता हूँ हमारे बॉडी वॉल की। जैसे मान लो बॉडी वॉल है, उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल भी है, समझ गए। अब सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल के, वो है एक्टोडर्म, सबसे आउटर लेयर। देन आप अंदर जाओगे तो एक्टोडर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मीजोडर्म है। मीजोडर्म मैं आपको पिक अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना दूँ तो जैसे कि मान लो ये मेरी बॉडी वॉल है, ये मेरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और ये मेरी क्या है? ये मेरी एक्टोडर्म है। और ये जो मैंने एलिमेंट्री कैनाल पे बनाई है ये एंडोडर्म है। और अब ये जो मैं बना रहा हूँ मेरे हाथों से, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है मीजोडर्म। ये है मीजोडर्म। यहाँ पे जो जगह बची है सीलोम है। यहाँ पे सारे विसरा मिलेंगे, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स। और इसे हम गट भी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। अपने आउटर एनवायरनमेंट को फेस करते हैं एक्टोडर्म। और ये 3 जम लेयर हो गई आपकी। एक्टोडर्म सबसे आउटर, एंडोडर्म सबसे इनर, और मीजोडर्म मिडल में। सीलोम को हम बॉडी कैविटी, जिसके अंदर विसरा इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, ये ऐसी कैविटी है सीलोम, जो कि लाइन होती है एंडोडर्म से दोनों जगह, जो कि लाइन होती है मीजोडर्म से। ये मीजोडर्म है और ये मीजोडर्म है। देन अब और बोथ साइड पे एनिमल टिश्यू 4 होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कवरिंग लाइनिंग फॉर्म करता है बॉडी पार्ट्स में। और पहली बार कोई टिश्यू जो फॉर्म हुआ था एम्ब्रियो में, वो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म होता है। बहुत हाई रीजनरेशन पावर होती है इसकी, और ये तीनों जम लेयर से मिलके बन जाता है पूरा का पूरा। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लिंकिंग और सपोर्ट में हेल्प करता है, एंड मीजोडर्मल होता है ऑरिजिन में, और मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। अब बात करें मस्कुलर टिश्यू की तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये मीजोडर्मल होते हैं ऑरिजिन में मोस्टली, लेकिन एक्सेप्शन है। तो एक है सिलियरी मसल्स और एक है आइरिस का मसल, आइरिस जिसमें कलर शो होता है आपकी आई का, तो आइरिस मसल और सिलियरी मसल एक्टोडर्मल है। न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, और ये सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, और ये एक्टोडर्मल होता है। यस। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब अपॉन है, थीलियल मतलब ग्रोथ। यस। प्लूरल की बात करें तो एपिथीलिया बोलेंगे। ये वास्कुलर है और कोई भी ब्लड सप्लाई इसके पास होती नहीं है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है। एपिथीलियम ग्रो करती है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। ये ड्राइव करती है ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स कनेक्टिव टिश्यू से, और रिमूव करती है CO2 और वेस्ट, ब्लड में डाल देती है। और सप्लाई ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये सब सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जा रही हैं। एपिथेलियम रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम किसके ऊपर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास सेल होती नहीं है, वो एसेलुलर होता है, और फॉर्म होता है एपिथेलियल टिश्यू से भी और कनेक्टिव टिश्यू से भी। एपिथेलियम क्या करता है? एपिथेलियम उसे ग्लाइकोप्रोटीन देता है, और कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन और फाइबर्स देके, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। डन। अब एपिथेलिया की जो सेल है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। डन हो गया। अब एपिथेलियम की सेल्स के पास 2 सरफेस है, एक है फ्री एक्सपोज्ड या एपिकल स्ट्रक्चर, और एक है बेसल सरफेस जो कि रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो फ्री है,
जो फ्री है या एक्सपोज स्ट्रक्चर है वो आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होगा, और जो बेसल सरफेस है जो रेस्ट कर रहा है बेसलाइन मेम्ब्रेन पे, वो ये सरफेस हो गई बेसल वाली। और फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम या तो फेस करेगी बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट को। डन हो गया। अब थर्स फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। सम पार्ट्स लिखा है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। सो दो टाइप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ लेयर के बेसिस पे। सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल मिलेंगी आपको, और फंक्शन होगा इसका डिफ्यूजन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सेक्रीशन करना, और ये लाइनिंग और बॉडी कैविटी बनाता है डक्ट्स एंड ट्यूब्स में। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम, तो 2 और मोर लेयर्स की सेल्स होती हैं यहाँ पे। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, एंड लिटल रोल होता है इसका एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में। अब ज़रा मतलब समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ग्लूकोज को मैं एब्जॉर्ब करूँगा सेल्स में, देन वो अमीनो एसिड्स फॉर्म कर देंगे। अमीनो एसिड्स आगे जाके सेक्रीट हो जाएगा बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में। नाउ अगर हम और डिटेल में बात करें तो सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप होते हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनार। इनके बेसिस होते हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल शेप में। अरे कोई बेसिस भी तो होना चाहिए इन तीनों चीज़ों का, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल बेसिस है। इनकी शेप डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रखा है इनकी सेल की शेप में। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस की बात करें तो सिंपल स्क्वामस बहुत ज़्यादा थिन होती है, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल चपटी होती है, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इसलिए हम इसे टेसरेटेड एपिथेलियम बोलते हैं क्योंकि इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज है। और ये फॉर्म करती है डिफ्यूजन बाउंड्री, और हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं क्योंकि ये टाइल्स की तरह दिखती हैं। जैसे कि टाइल्स ऑन द फ्लोर होती हैं वैसे ही ये दिखती है, इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है और फ्लैटेंड होता है। अब हम बात करें अपने सेकेंड टाइप के सिंपल एपिथेलियम में, तो है सिंपल क्यूबॉइडल। तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना और सेक्रीशन करना। सेंट्रल और राउंड न्यूक्लियस इनके पास होता है। सिंपल कॉलमनार की अगर मैं बात करूं तो इनके पास सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होगी, लंबी और पतली सेल, जिनका फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन करना, एंड न्यूक्लियस इनका बेस पे लोकेटेड होगा, बेसल न्यूक्लियस होगा। डन।